अच्छा हम समझ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। साइन 60 पर 0, एक चीज़ बता रहा हूँ। एक पहले मैंने लिखा 0, उसके नीचे अपना आप ही बने, समझ में आ गया। मैंने अगर लिखा 0, उसके नीचे अपने आप ही, ये लिख दिया 0, उसके नीचे अपना भी बने, पक्का? ठीक है। तो ये मेरे, अगर हमारे पास 0/1 है, 0/1, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल करना हो तो 1 ऊपर 0 नीचे। तो जब मैं 0 बोल रहा हूँ तो अपने आप ही 0/1 है ना, ठीक है। बेटा कौन ही लग रही है बार बार, इधर से रख गया, इधर से गलत वाली बात। तकिया लगा ले उसमें, तो धम की बात नहीं होगी। देख ये ठीक है। तो जब 0 बोला, 0 के नीचे अपना आप ही 1 है, और इसका रेसिप्रोकल क्या, तो 0 का रेसिप्रोकल हो गया, ये तो 1 है अपने आप में ही नीचे, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्या 1/0 डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। तो आपको ध्यान करना है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल 0। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। समझ में आ गया? ठीक है, मैं सिमर को कंसेप्ट समझाना था इसके अंदर। ये कह रहा है साइन 0 डिग्री पर 0, ठीक है। ओके, साइन 30 पर कितना होता है 1/2, 45 पर 1/2। इनकी वैल्यू प्रूव भी करनी है, बात में करेंगे हम, ठीक है। साइन 60 पर कितना √3/2, 90 पर कितना होता है 1, 90 पर कितना होता है 1। तो एक बात समझ में आ गई। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल जो है, साइन का रेसिप्रोकल होता जो है कोसेक। समझ में आ गया? ये साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, ये तो पता ही है। कोसेक क्या होता है 1/sin। साइन क्या होता है 1/cosec, ठीक है। तो साइन की जितनी भी वैल्यू अगर उल्टी कर दोगे उन्हें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो हमें कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? कोसेक की वैल्यू। और ये तो पता ही है, साइन का 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा 0, ठीक है। अच्छा, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या 2/1 यानी कि 2, 1 बोलने की जरूरत नहीं नीचे जब आ जाता है, क्लियर ना। तो एकदम सीधा बोलना, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 2, ठीक है। तो साइन 60, अभी सारे के सारे हो जाएंगे। साइन 0 डिग्री पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर कितना 1/√2, 60 पर कितना √3/2, ठीक है, 90 पर 1। तो कोसेक क्या हो गया नॉट रिवर्स है डिफाइंड, उसका, नॉट डिफाइंड हो गया कोसेक, ठीक है ना। साइन 30 1/2 है तो कोसेक हो गया 2। साइन 45 कितना 1/√2, तो कोसेक 45 कितना √2 हो गया, है ना 1/√2। तो इसका उल्टा 2/1 यानी कि √2, दैट्स ऑल, ठीक है। कोसेक 60 भाई इसका रेसिप्रोकल हो गया ना √3.2, 2/√3, ठीक है। इधर देख समझ, साइन 60 कितना √3/2, और इसका उल्टा कर दिया तो 2 ऊपर, ये कोसेक 60 होता है। कितना होता है कोसेक 60, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो साइन 90 भी 1, कोसेक 90 भी 1, जब
तो आपने सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी होती है, ठीक है। तो आपको कॉसेक की वो अपने आप ही सारी याद हो जाएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉस की। कॉस की और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। जब कॉस की याद हो जाएंगी तो सेक की हो जाएगी, कॉस की याद हो जाएगी तो सेक की हो जाएगी। क्योंकि सेक क्या होता है? सेक होता है 1/cos, cos। ठीक है। ओके, तो कॉस और ये जो साइन की वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, कॉस की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो साइन 0 डिग्री पर होता है वो कॉस 90 पर होता है, जो साइन 30 पर होता है वो 60 पर होता है। इन्हें बोलते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या भाई? 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 60 ना होगा, क्योंकि दोनों का सम 90, दोनों का सम है 90। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 45 हो गया, ठीक है। ओके, और 0 का कॉम्प्लीमेंट जिसे करके आपका है 90। 90। अच्छा, 60 का कितना है 30। कॉम्प्लीमेंट? 30 साइन 90 पर 0। मतलब आपका साइन 90 मतलब वो आप ही समझ लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बात समझ में आ गई? तो क्या हो गया? तो हमें बस ये, तो साइन 0 जो होगा वो कॉस 90 पर होगा, कॉस 90। जो साइन 30 पर है वो 60। कॉस 60, वो कॉस 60 पर होगा 1/2। साइन 45 और कॉस 45 सेम है, ठीक है। और जो साइन 60 पर होगा वो कॉस 30 पर, कॉस 30। समझ में आ गया? बस आपने याद रखना है, वो 0 पर वो 90 पर, वो 90 पर वो 0 पर, वो 30 पर वो 60 पर, वो 60 पर वो 30 पर, 45 पे दोनों सेम, ठीक है। ओके, तो साइन की वैल्यू आपको जब पता चल जाए तो कॉसेक की वैल्यू पता चल जाएगी। कॉस की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। जब कॉस की वैल्यू पता लग गई तो सेक की पता चल जाएंगी। दैट्स ऑल। तो कॉस 0 डिग्री पर क्या है? 1। तो सेक 0 डिग्री पर 1, कोई 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। कॉस 30 पर कितना हो गया? √3/2। तो सेक 30 कितना हो गया? 2/√3। कॉस 45 1/√2, ठीक है ना। तो सेक 45 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। √2 पर 1 नीचे, यानी कि √2, ठीक है। सेक 60 कितना हो गया? 2। और ये क्या है? कॉस 60 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि 2, ठीक है। और थोड़ा लेट है तू तो निकल, तू पता नहीं है। तो 5 में निकल गया। सर होगा दूसरे रूम में सोया तो उसे पता नहीं था। देखिए, तो ठीक है, जब कॉस की वैल्यू याद हो जाएंगी लिख लेना, तो सेक की वैल्यू भी याद हो जाएंगी। बस ध्यान करना, जो ना कॉस 90 पर 0 है तो सेक 90 पर नॉट डिफाइंड होगा। समझ में आ गया? कॉस 90 पर 0 है तो सेक रेसिप्रोकल होता है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, ठीक है। और अब तुम्हें बस tan की वैल्यू याद रखनी है। हालांकि बच्चा कहेगा tan की तो सर साइन अपॉन कॉस करके कर देंगे। ये कह रहा है कि tan की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, tan की वैल्यू साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, ठीक है ना। अब भाई अपॉन में कर करके थोड़े में देखेगा वैल्यू, तब निकालेगा। tan की वैल्यू आप निकाल लो, tan की वैल्यू निकल जाएगी तो कॉट की वैल्यू निकल जाएगी। बस इसका ध्यान करना, tan 0 डिग्री पर 0, तो कॉट 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होगा। समझ में आ गया ना? 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो tan 0 डिग्री पर है 0, तो कॉट 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। नहीं हुआ असल में, tan 0 डिग्री पर 0 है तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो कॉट 0 डिग्री पर कितना? नॉट डिफाइंड। बाकी tan 30 1/√3, तो कॉट 30 √3, कॉट 30 √3। tan 45 1, तो कॉट 45 वही 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। tan 60 √3 √3 है। tan 60 कितना? √3।
√3 निकल इसके नीचे 1 है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया? 1/√3 तो ये कॉट 60 पर कितना हो गया? 1/√3 और यहाँ पर 10 90 पर कितना? नॉट डिफाइंड, तो कॉट 90 पर हो गया 0। ठीक है, तो ये एक बार सारे में इंटररिलेटेड है, सारे इंटररिलेटेड है। हाँ एक दूसरे से। यहाँ मैंने लिख दिया था कि स्क्रीनशॉट करके खींच लेना, ये याद कर लें। ठीक है, ये करके और छोटा कर दूँ ये अब तो दिख रहे हैं सारी वैल्यूज़। ठीक है, एक बार पॉज करके बच्चा याद भी कर ले। सर आप ही खींच के भेजिए। क्या